हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक के सेकंड सेम के सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसमें आपको 7 बुक होंगी आपके पास, जिसमें मैथ्स सेकंड, फिजिक्स सेकंड, केमिस्ट्री सेकंड, ईबीएस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड और वर्कशॉप सेकंड। जिसमें आपके फर्स्ट सेम में क्या होता था, फर्स्ट सेम में भी ये सभी होती थी, बस एक ईबीएस नहीं होती थी आपकी। ईवीएस यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस है। तो हम बात करते हैं कि मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। आप मैथ्स में आपके पास इंटीग्रेशन होगा, स्टैटिक्स होगा, ऑर्डिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्ट्रैक्शन, इन तरीके से आपको इस सेमेस्टर में सिखाया जाएगा। स्टैटिक्स में क्या होगा, बहुलक, माध्य, माध्यक, ये आपको स्टैटिक्स में सिखाया जाएगा। ऑर्डिनेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सिखाई जाती है। और अब हम आगे बात करते हैं कि फिज़िक्स में आपको क्या होगा इस बार। फिज़िक्स में आपके पास होगा इस बार मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसी सर्किट। ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स जिसमें आपको रेस, किरणों के बारे में पढ़ना होता है, किरणें, प्रकाश एटसेट्रा, उसे ऑप्टिक्स में रखते हैं। ऑप्टिक्स में आपको स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, जो आपने पहले ही पढ़ा हो, जैसे एनर्जी बैंड वगैरह। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको संधारित्र, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और डीसी सर्किट में क्या होता है, धारा कैसे प्रवाह होती है, धारा को किससे नापा जाता है, विभवांतर किससे नापा जाता है, ईएमएफ, गॉस लॉस, ये आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री में होता है आपका मेटलर्जी, फ्यूल्स, कोरिजन, लुब्रिकेंट, सीमेंट एंड ग्लास एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मेटलर्जी को हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। इसमें यह मिलता है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनसे हम धातु किस टाइप से प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी विधि होती है धातु बनाने की, ये आता है आपका मेटलर्जी में। उसके बाद बचा फ्यूल्स में क्या होता है कि हमारे जो फ्यूल्स हैं, तेल हमें किस टाइप से प्राप्त होता है, हम किस तरह से उसे शुद्ध करते हैं, और हम ईंधन किस किस से बनाते हैं। लकड़ी हमारा ईंधन होती है, गोबर हमारा ईंधन होता है। और अगला आता है कोरिजन मतलब संक्षारण जो लोहे पे लगने वाला एक केमिकल रासायनिक वो होती है परत, जिसे हम संक्षारण, लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं। इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि कोरिजन जंग कैसे लगता है, उससे बचने के उपाय, या इससे हानि वगैरह पढ़ाई जाती हैं आपको। और लुब्रिकेंट्स, स्नेहक, यह घर्षण बल कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बताया जाता है कि घर्षण बल हम कैसे कम कर सकते हैं, कि किन सतहों के बीच किस लुब्रिकेंट, किस स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए, यह आपको लुब्रिकेंट्स में बताया जाता है। अब आपके आता है सीमेंट एंड ग्लास। इसमें बताया जाता है सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट कैसे बनता है, उसका क्या काम होता है, या उसकी प्रोसेस कैसी होती है, ये बताया जाता है। और गिलास कितने प्रकार के होते हैं, कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच कैसे बनता है, साधारण कांच क्या होता है, कठोर कांच क्या होता है, ये आपको बताए जाते हैं इसमें। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बनिक यौगिक आते हैं। कार्बनिक यौगिक में आपको ऑर्गेनिक के बारे में, जैसे कि कंपाउंडों के बारे में बताया जाता है कि NH4Cl वगैरह वगैरह, ये कंपाउंड क्या है, कौन से हैं, इस टाइप से आपको बताया जाता है। फिर आपके सामने आती है ईवीएस की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंट साइंस। इसमें आपको पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस में आपके होते हैं पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें आप क्या होते हैं, पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपने फर्स्ट सेम में क्या होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको 3D संरचना बनानी पड़ती है। इसमें आपको नट बोल्ट और जो आपके वो होते हैं इमेज, उनकी 3D स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। इसमें आपको असेंबल करना पड़ता है। असेंबल मतलब हमें कोई दो वो दे रखे हैं ब्लॉक, दो ब्लॉक को हमें आपस में जोड़ना होता है। जैसे कि एक ब्लॉक ये है नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकंड हमारे पास ब्लॉक है ये, तो हमें इसे आपस में जोड़ना होगा। आपस में जोड़ के ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ऐसा। तो नंबर फर्स्ट ये है और नंबर सेकंड ये है, ये हो गया हमारा असेंबल मतलब जुड़ गया। तो हमने दो पार्टों को एक साथ जोड़ा, इसे आपको 3D में बनाना होगा। ये आपका होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में।
फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस बार भी आपको एक तो रीडर मिलती है, आपको रीडर प्लस ग्रामर तो मिलेगी। इसमें इस बार भी आपका कम्युनिकेशन आता है, इस बार भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, जिसमें आपको बॉडी कम्युनिकेशन, मूवमेंट कम्युनिकेशन, अदर कम्युनिकेशन के वो टाइप सिखाए जाते हैं। फिर आपका आती है वर्कशॉप में आपको इस बार अलग अलग वर्कशॉप होती हैं। इस बार आपकी सेकंड सेम में आपकी किस चीज़ की वर्कशॉप होगी ये हम बताएंगे। इस बार आपकी ये प्लम्बरिंग पाइप फिटिंग की आपकी वर्कशॉप होगी सेकंड सेम में। उसके बाद आप मेटल शॉप में जाओगे और इलेक्ट्रिक शॉप में आपको मिल सकती है। तो ये होती है सेकंड सेम का सिलेबस, और हम समय समय पर वो देते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन करके इसके नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।